न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, रात भर संसद के बाहर बैठे रहे सांसद। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन के बाद संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने सोमवार को संसद भवन के बाहर पूरी रात धरना प्रदर्शन किया। आप सांसद सोमवार को संसद सत्र के दौरान दो महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के मुद्दों को लेकर बहस कर रहे थे। इस हंगामेदार सत्र के दौरान संजय ने वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने विरोध किया और उन्हें हाथ दिखाकर कुछ बोला। उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के बाद क्या बोले आप नेता संजय की कार्रवाई के बाद आप नेता संजय ने कहा कि कल पूरी रात हम गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की और कहा हमारी एक ही मांग है कि पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर बोले। हम यहाँ विरोध करते रहेंगे और मैं अभी भी पीएम मोदी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह संसद में आए और मणिपुर मुद्दे पर बात करें। संजय सिंह ने निलंबन पर विपक्षी सांसदों का किया विरोध। संजय सिंह पर हुई कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें खुद आप सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक और सुशील गुप्ता के साथ साथ टीएमसी के नेता डोला सेन, शाता छेत्री, कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी, अभिबेन जेबी माथेर, सीएम नेता बिनोय विश्वम, सीएम नेता राजीव और बीआरएस नेता शामिल थे। सोमवार को संसद में संजय सिंह द्वारा की गई हरकत को लेकर सदन में नेता पीयूष गोयल ने कहा, संजय की इस तरह की हरकत सही नहीं है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। मैं सभापति से अपील करता हूं कि वे संजय के खिलाफ कार्रवाई करें। संजय सिंह के संसेशन के लिए प्रस्ताव लाती है कि उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड किया जाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सदन में राजेंद्र गड़ा के साथ हुई धक्का मुक्की। राजस्थान की विधानसभा में सोमवार को जो हुआ उससे राज्य की राजनीति का पारा काफी हाई हो गया है। कांग्रेस के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गड़ा के साथ कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने बदसलूकी की और आरोप लगे कि उनके साथ सदन के अंदर ही धक्का मुक्की की गई और जबरदस्ती विधानसभा से बाहर निकाला गया। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने भी उन्हें फटकार लगाई और अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी। अब सदन के अंदर का वीडियो भी सामने आया है। इस बात की गवाही देता है कि विधानसभा के अंदर एक विधायक के साथ ऐसा सलूक प्रदेश की राजनीति और आम जनता के लिए भी दंग कर देने वाला था। राजेंद्र गड़ा विधानसभा के बाहर मीडिया से बात की। इस दौरान वह रो पड़े। उनका कहना था कि 50 लोगों ने उन पर हमला किया और लात घुसे तक चला, उन्हें गिराकर मारा गया। राजस्थान विधानसभा में हुई इस घटना की वजह से एक लाल डायरी है। वह डायरी जिसको लेकर राजेंद्र गड़ा दावा करते हैं कि उनमें कुछ कांग्रेस से जुड़े कई राज छुपे हैं। राजेंद्र गड़ा का दावा है कि जिस लाल डायरी के हिस्से कर दिए गए हैं वो केवल एक कॉपी थी, असली डायरी उनके पास नहीं थी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मांग की है कि इस डायरी को सदन के पटल पर रखने की अनुमति दे दे, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया है। अगर इससे रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो सारे कारनामे सामने आ जाते। जिस लाल डायरी के जिक्र भर से राजस्थान की विधानसभा में भूचाल आ गया है उसके बारे में बताते हुए राजेंद्र गड़ा ने कहा कि इससे सियासी संकट के दौरान बीजेपी विधायकों को खरीदने से जुड़े राज है। वही राज्यसभा चुनाव के दौरान भी विधायकों को करोड़ों रुपए देने की बात है। इतनी ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को आरएस से बनाने के पहले वो खरीदी से भी जुड़े परिणाम है। ऐसे दावे खुद राजेंद्र गड़ा ने किए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण ने किया बड़ा दावा, फडणवीस ने दिया जवाब। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने सोमवार को दावा किया है कि एनसीपी के दिग्गज और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार 10 अगस्त के आसपास तक राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकते हैं। शिंदे के सरकार शामिल हुए, लेकिन सोमवार को चव्हाण ने उनको लेकर बड़ा दावा करके राज्य की राजनीति को गर्म करने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी के दिग्गज और राज्य की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनके दावों को सिरे से खारिज करने की कोशिश की है। अयोग्यता पर फैसला आने के बाद सीएम बनने का दावा महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता
कांग्रेसी पृथ्वीराज चव्हाण ने सोमवार को कहा कि एनसीपी के दिग्गज अजित पवार 10 अगस्त के आसपास मौजूदा मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की जगह नए मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे। उन्होंने दावा किया कि सीएम शिंदे और शिवसेना के अन्य 15 अन्य विधायकों को अयोग्यता पर फैसला 10 अगस्त के आसपास आएगा। उन्होंने कहा कि महानियुक्ति से बड़ी पार्टी के नेता नाते मैं ये स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं कि कोई मन में कंफ्यूजन न रखे। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं तो समझ लीजिए कि वे पतंग उड़ा रहे हैं, उनकी पतंग कट जाएगी। अजित पवार एनसीपी के 8 एमएलए के साथ 2 जुलाई को शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे। पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, बाकी विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली थी। अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में पाने जाने वाला वित्त विभाग दिया गया है। सीएम शिंदे पहले कह चुके थे कि शरद पवार के भतीजे के आने से उनके लिए कोई खतरा नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।